नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है टेस्ट पेपर लाइव के ऑनलाइन सेशन के अंदर दोस्तों। मैं शुभम शर्मा, आप मेरे साथ डिस्कस करोगे दोस्तों ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी पूरे कोर्सेज के अंदर। अगर अपनी बात आपके पास बीएससी नर्सिंग का सिलेबस हो, आपके पास जीएनएम हो या फिर आपके पास पोस्ट बेसिक हो, इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर आप देखोगे तीनों कोर्सेज के अंदर आपके पास ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी बहुत प्रोमिनेंट मिलती है दोस्तों, जिसका वेटेज जो है दोस्तों वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। इन कोर्सेज के अंदर आप ऑप्शन गायनिक मेरे साथ डिस्कस करोगे, जैसे जैसे आपका सिलेबस है उसके हिसाब से आप डिस्कस करोगे दोस्तों। चलिए, जब आप डिस्कशन करोगे तो हर चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा, हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा, साथ में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को भी साथ में लेके चला जाएगा। इनके अंदर डिटेल में आप बात करोगे मेरे साथ दोस्तों, हर चीज़ को बिल्कुल डिटेल में, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, डिजीज कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती, क्या मैनेजमेंट है, क्या रिसेंट गाइडलाइन है दोस्तों, आजकल जो रिसेंट चेंजेस हैं, एसीओजी की गाइडलाइन क्या है आपके पास, इंटरनेशनल जो आपके पास गाइडलाइन है वो क्या है, उन सब गाइडलाइनों के बारे में बात करोगे और कौन कौन से चेंजेस जो है उनके साथ में आप बात करोगे। देखिए चलिए, तो अगर आप चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा बेसिक फाउंडेशन बने आपका ऑप्शन गायनी का, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर दोस्तों कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें जीएनएम के अंदर आपके पास ऑप्शन गायनिंग मिलेगी और आपके पास बीएससी नर्सिंग के सेमेस्टर जो है उनके अंदर भी आपके पास ऑप्शन गायनिंग मेरे साथ ही डिस्कस करोगे दोस्तों। चलिएगा, तो स्वागत है। आपको वीडियो देखनी है कैसे डिस्कशन और रहता है, तो दोस्तों आप टेस्ट पेपर लाइव के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ आप कोई भी टॉपिक डालिएगा और उसके आपके एमसीक्यू सेशन वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ अपन डिस्कशन करेंगे दोस्तों थ्योरी के बारे में। चलिए, सभी का स्वागत है, अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दूसरी बात, आप पोस्ट बेसिक के लिए भी चूज कर सकते हो और आप चूज कर सकते हो दोस्तों जीएनएम के लिए, यू कैन आल्सो चूज फॉर द सेमेस्टर सिस्टम ऑफ द बीएससी नर्सिंग दोस्तों। चलिए, ग्रेजुएशन के लिए भी आप चूज कर सकते हो। देखिए, यहाँ अगर अपन बात करें दोस्तों, तो आज अपन बहुत बेसिक और फाउंडेशन चीज पढ़ेंगे, बहुत बेसिक चीज पढ़ेंगे, दैट इज द यूट्रस। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों यूट्रस के बारे में। तो सबसे पहले जब आप समझोगे यूट्रस का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, तो एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यूट्रस जो है, सभी लोग एक बार माँ सरस्वती को नमन करेंगे एक बार और फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यूट्रस जो है दोस्तों, यूट्रस क्या है भैया, यूट्रस समझिए। जिसे बोला जाता है दोस्तों कॉल, यहाँ एक मिनट रुकिएगा, जिसे बोला जाएगा दोस्तों मैट्रा। क्या बोला जाएगा? मैट्रा। जिसे बोला जाएगा दोस्तों हिस्ट्रा। क्या बोला जाएगा? हिस्ट्रा। और उसे ही बोलते हैं दोस्तों हिंदी में बच्चादानी। क्या बोलते हैं? अच्छा, आपने आसपास देखा होगा महिलाएं बोलती हैं दोस्तों, किसने तो क्या करवा लिया, बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा लिया, तो दैट इज मीन कि वहां उसने हिस्टेक्टोमी करवाई है दोस्तों। क्या करवाई है? हिस्टेक्टोमी। चलिएगा, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, यूट्रस, मेट्रा और हिस्ट्रा, ये तीनों एक ही वर्ण है, तीनों का मतलब ही होता है आपके पास यूट्रस। समझ में आई बात? चलिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें दोस्तों यूट्रस के बारे में, तो ये ऑर्गन कौन सा है दोस्तों। बाइलिंगुअल अपन बात करेंगे पूरे सिलेबस में, और बाइलिंगुअल का ज्यादातर अपन इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन अपन बात जो करेंगे वो हिंदी में करेंगे, प्योर हिंदी में बात करेंगे, तो आपको समझने में आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी अपन जनरल राजस्थानी भाषा है उसमें बात करेंगे आराम से, जनरल हिंदी में बात करेंगे, तो ये आप बोल सकते हो कि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए चलिए, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें दोस्तों, कौन सा कलर पसंद है आपको, देखिएगा उससे लिखते हैं यूट्रस के बारे में। कौन सी कैविटी का ऑर्गन होता है दोस्तों यूट्रस? यूट्रस जो है, यूट्रस इज प्रेजेंट इन पेल्विक कैविटी। सर यूट्रस जो है वो कौन सी कैविटी का ऑर्गन होता है? तो यूट्रस जो है दोस्तों वो पेल्विक कैविटी का ऑर्गन होता है। कौन सी कैविटी का रहेगा? पेल्विक कैविटी का। चलिए, बहुत सही बात है कि सर ये पेल्विक कैविटी में रहता है। हाँ भाई, अगर अपन बात करें यूट्रस के बारे में, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यूट्रस जो है उसकी शेप कैसी होती है। शेप अगर अपन बात करें, और खासकर कौन से यूट्रस की बात करेंगे, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की। ऐसे यूट्रस की दोस्तों जो प्रेग्नेंट नहीं है ना, ऐसा यूट्रस जो अभी कैसा है, नॉन प्रेग्नेंट। तो ये जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है दोस्तों, इसकी अगर शेप की बात करोगे, इट इज द इन्वर्टेड पियर शेप दोस्तों। कैसी शेप होती है? उसकी शेप को बोला जाता है दोस्तों, और वो बोला जाएगा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड जानते हो आप, उल्टा, पियर यानी नाशपाती के आकार का, और इसे बोलते हैं इन्वर्टेड पियर शेप, या इसी का नाम है दोस्तों पायरीफॉर्म शेप। क्या बोला जाता है? पायरी। तो ये ही दोस्तों इन्वर्टेड पियर शेप होता है, और इसे ही बोला जाता है पायरीफॉर्म शेप। यानी जब आप यूट्रस को देखोगे, जो कि पैल्विक कैविटी में मिलता है, एब्डोमेन के नीचे जो कैविटी होती है उसे पैल्विक कैविटी बोलते हैं, और उस कैविटी में जब आप बात करोगे तो यहाँ यूट्रस जो होता है दोस्तों वो इन्वर्टेड, उल्टा, नाशपाती के आकार का होता है, वो पायरीफॉर्म शेप का होता है। कैसा होता है? पायरीफॉर्म। चलिए, कौन से यूट्रस की बात कर रहे हो? अब बात कर रहे हो दोस्तों नॉन प्रेग्नेंट। चलिए, नेक्स्ट अगर अपन बात करें सर, बहुत सिंपल है यूट्रस के बारे में बात करना, डायग्राम में आगे दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल डायग्राम को फॉलो करते हुए अपन बात करेंगे वेट के बारे में। चलिए, वेट कितना रहता है दोस्तों? तो वेट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस,
नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट रहता है दोस्तों 60 ग्राम। कितने ग्राम होता है? 60 ग्राम। दैट इज द एवरेज वेट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, और वो कितना रहेगा? 60 ग्राम रहेगा। चलिए, उसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों यूट्रस के बारे में, वेट ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस कि सर प्रेग्नेंट यूट्रस जो होता है उसका वेट कितना होता है, दैट इज द एट टर्म प्रेगनेंसी। और अगर मैं ऐड करना चाहूं तो महिला जब टर्म प्रेगनेंसी पे पहुंचती है, 37 वीक को क्रॉस करती है, तब वेट कितना होता है? तब होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000। तो दो कॉन्सेप्ट आपने समझे। पहला कॉन्सेप्ट आपने समझा दोस्तों कि वेट जो है आपके पास वो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का कितना रहता है, दैट इज 60 ग्राम। बहुत कम वेट होता है, 60 ग्राम वेट होता है दोस्तों। और ये 60 ग्राम जो वेट है, ये बढ़ते बढ़ते जब फीमेल जो है दोस्तों टर्म प्रेगनेंसी पे पहुंचती है तो कितना हो जाता है? 1000 ग्राम होता है। चलिए, अब ये जो बोल रहे हो कि 60 ग्राम से 1000 ग्राम वेट हुआ है, इसके पीछे दो कॉन्सेप्ट है। दो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और उन कॉन्सेप्ट का नाम है दोस्तों, एक का नाम है हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया। क्या नाम है? हाइपरट्रॉफी। क्या नाम है दोस्तों? हाइपरट्रॉफी। और दूसरा नाम है दोस्तों हाइपरप्लेजिया। समझो, जब भी आप बात करते हो यूट्रस की, तो एक्चुअल में यूट्रस क्या है? एक ऑर्गन है। ऑर्गन किससे मिलकर बने होंगे? टिश्यू से। और टिश्यू किससे मिलकर बने होंगे? सेल से। चलिए, अगर आपको यूट्रस का वेट बढ़ाना है तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। या तो आप जितनी भी यूट्रस में सेल हैं उनका नंबर बढ़ा दो। आई होप, मान लीजिए कि एक यूट्रस में मान लो कि आपके पास 5 लाख सेल है। सपोज किया आपने, एग्जाम्पल लिया, कितनी सेल है? 5 लाख। तो वो जो 5 लाख सेल है उनका नंबर बढ़ा दो आप, उनको 10 लाख कर दो, तो ओवरऑल वेट बढ़ जाएगा आपका। चलिए, उसे बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। क्या बोला जाता है? हाइपरप्लेजिया। आपने सेल का नंबर बढ़ाया, दैट मीन हाइपरप्लेजिया हो गया। और दूसरा आपने किया दोस्तों हाइपरट्रॉफी। दूसरा कॉन्सेप्ट है हाइपरट्रॉफी। सेल का साइज बढ़ता है दोस्तों। सेल, मान लो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की सेल जो है वो इतनी सी है, सपोज करो आप, और प्रेग्नेंट यूट्रस में इसकी सेल की साइज जो है वो बढ़ जाएगी। तो साइज बड़ी, दैट इज मीन हाइपरट्रॉफी। और प्रोमिनेंट कौन सा होता है दोनों में? तो प्रोमिनेंट याद रखना है दोस्तों, प्रोमिनेंट होता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी ज्यादा होता है हाइपरप्लेजिया की तुलना में, यानी सेल जो है उसकी साइज बढ़ती है। चलिए, तो ये आपने समझा कि एक ऐसा ऑर्गन जिसे हिस्ट्रा, मेट्रा और यूट्रस बोला जाता है, जैसे हिंदी में बच्चादानी बोलते हैं, वो पैल्विक कैविटी का ऑर्गन है। मेल में एब्सेंट होता है, फीमेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। उसके पीछे अपनी एक फिजियोलॉजी है, क्यों मेल में एब्सेंट होते हैं ऑर्गन, क्यों फीमेल में होते हैं, फीमेल में होते हैं, उनके बारे में अपन ने डिस्कशन किया हुआ है। चलिए, देखिए, यहां आपने सुना कि शेप कैसी है? इन्वर्टेड पीयर शेप है। चलिए, इसके बाद अगर बात करोगे कि 60 ग्राम इसका वेट होता है, प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट कितना रहेगा? 1000 ग्राम होगा। यहां तक आपने बात इसके बारे में किया है। चलो सर, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों यूट्रस के बारे में ही, तो आप बोलोगे दोस्तों यूट्रस जो है आपके पास, यूट्रस जो है उसके डायमीटर कितने होते हैं? तो डायमीटर की आप बात करोगे तो डायमीटर होता है इसका, बहुत सिंपल है, याद रखने का तरीका आपको पता भी होगा, 3 × 2 × 1 इंच। कितना होता है? 3 × 2 × 1 इंच दोस्तों। चलिए, यानी ये जो ऑर्गन है आपके पास, ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। ये जो ऑर्गन है आपके पास 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, और इसकी 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। तो इस ऑर्गन को बोला जाएगा यूट्रस, जो कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में 7.5 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होगा। 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होगी इसकी। 5 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? विड्थ होगा। और 2.5 सेंटीमीटर क्या होगी? थिकनेस होगी। चले, अब आप इतनी देर से यूट्रस यूट्रस कर रहे हो, तो इस ऑर्गन को देख लेते हैं। इस ऑर्गन को जब आप देखोगे तो यहां आप देखोगे कि ये यूट्रस आपको दिखेगा इस तरीके से। आप यहां आप देखोगे इस तरीके से ये यूट्रस आपको दिखेगा। एक ऐसा ऑर्गन दोस्तों, ये रहा, ये आपको दिख रहा होगा यूट्रस। तो इस यूट्रस को आप देखोगे तो यहां आपको लगेगा इट इज द 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये होता है, और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और आगे से पीछे अगर इसकी थिकनेस देखोगे, मोटाई देखोगे, तो वो 2.5 सेंटीमीटर मिलती है। दैट इज अबाउट द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के बारे में बात है। चलिए सर, फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, दैट इज अबाउट द वॉल्यूम ऑफ यूट्रस, कि भाई यूट्रस जो है वो कितना वॉल्यूम अपने अंदर रख सकता है। यूट्रस जो है, जिसका ये बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है, जैसे बॉडी ऑफ यूट्रस बोला जाता है, तो ये बॉडी ऑफ यूट्रस जो है अपने अंदर कितना नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में
अपने अंदर चीजों को रख सकता है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो एक और कॉन्सेप्ट आपको समझोगे कि अगर आपसे पूछे कि वॉल्यूम ऑफ यूट्रस क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ यूट्रस, वॉल्यूम ऑफ यूट्रस की जब आप बात करोगे सो दैट इज द 5 to 10 ml, 5 से 10 ml होता है। कौन सी स्टेज में होता है? नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में। कौन से स्टेज में होगा? नॉन प्रेग्नेंट में। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट स्टेज की बात करोगे, किसकी बात करोगे? प्रेग्नेंट स्टेज की। तो प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। वॉल्यूम जो है, जब आप इसकी प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर की बात करोगे कि सर ये जो वॉल्यूम है आपके पास वो प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर कितना होगा, आप सपोज कीजिए कितना हो सकता है प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर। देखिए कैलकुलेट करते हैं अपन। लगभग 2.5 किलो का आपके पास बच्चा रहेगा, है ना। 500 ग्राम का प्लेसेंटा रहेगा, 3 हो गया। 1000 आप बोल सकते हो ml, अगर 34 वीक की भी बात करें तो 1000 ml इसमें कौन रहेगा? एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा। तो मोटा मोटा जब आपने कैलकुलेट किया तो आपको पता लगा कि प्रेग्नेंट स्टेज में 5 लीटर या 5000 ml क्या मिलेगा इसके अंदर, इसकी वॉल्यूम मिलेगी। मतलब समझा आपने एक लॉजिक? एक ऐसा ऑर्गन जब वो प्रेग्नेंट नहीं होता तो सिर्फ 5 से 10 ml ही अलाउ करता है कि आप मेरे अंदर कोई चीज डाल सकते हो, 5 से 10 ml। लेकिन वो ऑर्गन जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगा उसकी वॉल्यूम की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों। और बढ़ के कितनी हो जाएगी तो आप बताओगे दोस्तों? वॉल्यूम की कैपेसिटी जो है आपके पास वो बढ़ के लगभग 500 गुना तक बढ़ जाएगी। और वो बढ़ेगी तो आप बोलोगे दोस्तों कि ये लगभग 5000 ml तक इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और ऐसा पॉसिबल इसलिए होता है कि यूट्रस जो है दोस्तों, उस यूट्रस के पास बहुत इंपॉर्टेंट एक लेयर मिलती है, इसे बोलते हैं मायोमेट्रियम। लेयर का नाम क्या है दोस्तों? मायोमेट्रियम, जो बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, जो कि मसल फाइबर से बनती है। बनती किससे है? मसल फाइबर से। चलिए, तो आपने सुना एक ऐसा ऑर्गन जिसके पास वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है, एक ऐसा ऐसा ऑर्गन दोस्तों जिसके पास क्या भी चेंज होता है, जिसके पास वेट भी चेंज होता है उसका। नॉन प्रेग्नेंट का 60 ग्राम होता है, प्रेग्नेंट जब टर्म पे पहुंचते हैं उसका 1 किलोग्राम वेट हो जाता है। तो यहां तक आपने कॉन्सेप्ट को समझा। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपके पास कि यहाँ पे यूट्रस जो होता है नॉन प्रेग्नेंट, उस यूट्रस के 2-3 एंगल मिलते हैं, उनके बारे में बात करें। चलिए, तो दूसरा एक क्या लीजिए, दैट इज द एंगल ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। सर नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस जो होता है ना, उसके कितने एंगल होते हैं? तो सर नॉन प्रेग्नेंट एंगल के पास 2 ही एंगल होते हैं। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के पास कितने एंगल होते हैं? 2 ही एंगल होते हैं। एक होता है दोस्तों, 2 एंगल होते हैं, ट्राई एंगल लव स्टोरी नहीं होती, 2 ही एंगल होते हैं। पहला होता है दोस्तों एंटीवर्टेड, और दूसरा होता है दोस्तों एंटी फ्लेक्शन। कौन सा होता है? तो इसके पास 2 ही एंगल मिलते हैं दोस्तों। एक मिलता है एंगल ऑफ एंटी वर्जन और एक मिलता है एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन। ये क्या है समझ। देखिए, जब आप एंगल ऑफ एंटी वर्जन की बात करोगे तो आप देखोगे सर एंटी वर्जन क्या है, तो आप लिखोगे एंटी वर्जन। एंटी वर्जन एंगल जो है ये एंगल होता है दोस्तों प्रेजेंट बिटवीन, एंगल प्रेजेंट बिटवीन, आप बोल सकते हो इसके बीच में होता है यूट्रस एंड सर्विक्स के बीच, जिसका मेजरमेंट जो है दोस्तों वो होता है 90 डिग्री। तो द एंगल ऑफ एंटी वर्जन इज द 90 डिग्री। जब आप एंगल ऑफ एंटी वर्जन की बात करोगे तो यहां आपको 2 एंगल दिख जाएंगे दोस्तों। चलिए, इसी इमेज में मैं आपको समझा देता हूं। ये इमेज आपको दिख रही है, तो ये भी एक यूट्रस है। और इस यूट्रस में जब आप देखोगे तो बहुत सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी। कैसे आएंगी देखिए, यहां देखिए दोस्तों, समझो आप। देखिए एंगल ऑफ एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन क्या है। देखो, ये आपके पास यूट्रस है, ये रही आपके पास सर्विक्स नीचे की तरफ, है ना। यहां से यूट्रस और सर्विक्स नहीं बोले तो अपन वजाइना बोले तो ज्यादा बेटर होगा। क्या होगा? वजाइना। चलिए, इसको यहां से हटा देते हैं, थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। यूट्रस और वजाइना के बीच देखिए, यहां से आप एक लाइन खींचोगे ऐसे, और एक सर्विक्स से लाइन खींचोगे यहां से, तो यहां जो एंगल बनेगा दोस्तों ये बनेगा 90 डिग्री का। तो उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एंटी वर्जन।
एंगल ऑफ एंटीवर्जन का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यूट्रस जो है ना वो आगे की तरफ झुका हुआ होता है। अगर यूट्रस पीछे की तरफ चला जाए तो वो एबनॉर्मलिटी होती है, तो दैट इज नोन एज द यूट्राइन रिट्रोवर्जन। उसे बोला जाता है यूट्रस का पीछे जाना, और उसे बोलते हैं यूट्राइन रिट्रोवर्जन। चलिए, ये एंगल जिसे आप एंटीवर्जन एंगल बोलते हो, ये एंगल मेंटेन होता है बाय द हेल्प ऑफ द लिगामेंट। एक लिगामेंट होता है दोस्तों, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट और प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। ये दो लिगामेंट होते हैं जो इस एंगल को मेंटेन रखते हैं। आप इसको ऐसे समझिएगा, मान लो ये यूट्रस है आपके पास, जो पेन है मेरे पास, ये यूट्रस है, ये थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ होता है। आगे झुका होता है तो एक तार मैंने सिम्पाइसिस प्यूबिस से बांध दिया, एक तार पीछे सैक्रल से बांध दिया, सैक्रल वर्टिब्रा से बांध दिया, तो ये यूट्रस मूव नहीं कर सकता। अगर यूट्रस पीछे जा रहा है, इसका मतलब आगे वाला लिगामेंट है तो टूट गया है या उसमें प्रॉब्लम है, तभी यूट्रस कहां जाता है, पीछे जाता है। तो दैट इज नॉन एज द यूट्राइन रिट्रोवर्जन होता है दोस्तों। चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट है एंटीवर्जन के बारे में, एंगल प्रेजेंट बिटवीन यूट्रस एंड वजाइना, दैट इज अबाउट द 90 डिग्री, दैट इज नोन एज द एंटीवर्जन एंगल। दूसरा एंगल जो है दोस्तों आपके पास, वो है एंटी फ्लेक्शन, जो यूट्रस खुद के बीच में बनाता है। तो दूसरा एंगल जो होगा ना, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन। क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एंटी। एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन की जब अपन बात करेंगे तो आप बोलोगे इट इज अबाउट 120 डिग्री, है ना। चलिए, यानी यूट्रस जो है, यूट्रस टिल्ट डाउनवर्ड, टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है डाउनवर्ड फ्रॉम बॉडी ऑफ यूट्रस। बॉडी ऑफ यूट्रस से टिल्ट हो जाता है टुवार्ड्स यूट्राइन ब्लैडर। किधर होता है, यूट्राइन ब्लैडर की तरफ। तो ये यूट्राइन ब्लैडर की तरफ हो जाता है टिल्ट आपके पास, तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन। एंटी फ्लेक्शन का एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री। देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। यहां जब आप देखोगे तो थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, देखिएगा, ये एक लाइन है आपके पास ऐसे। मैं इसको कैसे समझाता हूं, हर बार जब मैं क्लास लेता हूं तो मैं तरीके से समझाता हूं। देखो, ये मान लो आपके पास फीमेल वजाइना है, दैट इज द बॉडी एंड होल यूट्रस। ये यूट्रस नीचे झुकेगा ऐसे, तो ये वजाइना और यूट्रस के सर्विक्स वाले रीजन के साथ जो एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का बनता है। तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ, आपके क्या पे बोलोगे, एंटीवर्जन। चलिए, लेकिन फिर ये यूट्रस जो है पूरा की पूरा ये खुद झुकता है बीच में से ऐसे, ये और झुक गया यूट्रस लो बीच में से, तो अभी आप देखोगे यूट्रस और झुक गया। तो यहाँ ये जो एंगल बना है, ये दोनों, इन दोनों लेयर के बीच में, इन दोनों मेरे फिंगर और मेरी पाम के बीच में जो एंगल बना है, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन। एंटी फ्लेक्शन का एंगल जो है, एंटी फ्लेक्शन का एंगल जो है 120 डिग्री होता है। एंटी वर्जन का एंगल जो है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो आपने बोला कि ऑर्गन जो पेल्विक कैविटी में है, नासपति के आकार का है, पियर शेप है बेचारा, है ना, उल्टी नासपति के आकार का है। समझ में आई बात। चलिए, जिसका वेट 60 ग्राम है, प्रेग्नेंट होने पे टर्म पे जाके 1 किलोग्राम हो जाएगा, जिसके बारे में आपने बात करी कि क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एंटी वर्जन रहेगा, एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन प्रेजेंट रहेंगे, ये सारी चीजें वहां देखने को मिलेंगी। चलिए, ये बात आपने करी सर किसके बारे में, यूट्रस के बारे में। चलो भाई, अब बहुत इंपॉर्टेंट अगर अपन बात करें यूट्रस के बारे में दोस्तों, तो यूट्रस के कुछ पार्ट्स होते हैं। यूट्रस जो है वो थोड़ा बड़ा ऑर्गन है, उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपको पता होगा कितने पार्ट्स होते हैं दोस्तों, पार्ट्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस के पार्ट्स की जब आप बात करोगे तो सबसे पहले होता है आपके पास फंडस। कौन होता है, फंडस होता है। दूसरा होता है बॉडी, ठीक है। तीसरा होता है जैसे बोलते हैं कॉर्पस, ठीक है। तीसरा होता है आपके पास स्थमस। चौथा होता है आपके पास सर्विक्स। तो आपके पास कितने ऑर्गन हो गए दोस्तों, कितने पार्ट हो गए, 4 हो गए। पहला कौन सा है, फंडस है। दूसरा कौन सा है आपके पास, दैट इज नोन एज द बॉडी, स्थमस और सर्विक्स। चलिए, इन चारों को देख लेते हैं कैसे कैसे रहेगा। देखिए, सबसे पहले पार्ट की अगर मैं आपसे बात करूं कि सर पहला पार्ट कौन सा है, तो पहला पार्ट है फंडस। कौन सा है, फंडस। ये रहा वो डायग्राम, तो थोड़ा सा जूम करके सेट कर देते हैं, फिर ये इसको समझेंगे सर। आपने पढ़ रखा होगा वैसे, छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन अपन बात करेंगे इनके बारे में। देखिए, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको पार्ट, ये जो डोम से पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये डोम से पार्ट कहलाता है फंडस।
बीच में जो स्पेस दिख रहा है बॉडी कहलाएगा। यहां ये जो एरिया कहला आपके पास दिख रहा है, यहां कहलाएगा सर्विक्स। क्या कहलाएगा? तो आपके पास चार पार्ट होते हैं दोस्तों। चार पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपके पास फंडस, दूसरा होता है आपके पास बॉडी, तीसरा होता है इस्थमस और चौथा होता है सर्विक्स। कैसे कैसे होंगे उनके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला पार्ट अपन बात कर ले कि सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है। देखिए, दैट इज द फंडस ऑफ यूट्रस। पहला पार्ट कौन सा होता है? फंडस। फंडस ऑफ यूट्रस जो है ना, ये याद रखना, इट इज द सुपीरियर मोस्ट या अपर मोस्ट पार्ट होता है। कैसा होता है? इट इज सुपीरियर मोस्ट एंड अपर मोस्ट, है ना। ऊपर है ना, सबसे ऊपर, तो इसलिए सुपीरियर मोस्ट बोलोगे। चलिए, फंडस जब ऊपर प्रेजेंट है तो आपको पता है लेंथ जो होती है, लेंथ होती है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर बड़ा होता है। शेप जो होती है ना, वो डोम शेप होती है। डोम यानी मंदिर के गुंबद के आकार का होता है, ऐसा ही होता है ना मंदिर का गुंबद, तो लगभग उसी आकार का होता है दोस्तों फंडस। चलिए, डोम शेप होगा। इट इज नॉट ए हॉलो ऑर्गन। ये कोई हॉलो ऑर्गन नहीं होता, याद रखना। जैसे बॉडी जो होती है आपके पास, बॉडी तो खोखली होती है अंदर से, है ना। बॉडी वाला रीजन जो है खोखला होगा, अंदर से स्पेस होगा उसमें, खोखला ना बोलना चाहे अपन, कि वहां बच्चे को ग्रोथ करना है इसलिए उसमें स्पेस होता है। लेकिन बॉडी के अंदर बच्चे को ग्रोथ करना है, फंडस के अंदर नहीं करना। फंडस जो है ये हॉलो ऑर्गन नहीं होता। इट इज ए टफ मस्कुलर, इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। ये कैसा ऑर्गन होता है? मस्कुलर। तो ये ऑर्गन जो है ना दोस्तों, वो कैसा है? मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ ऑर्गन होता है। कंप्लीट मस्कुलर ऑर्गन है, यानी बीच में कोई भी स्पेस नहीं मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये बात हो गई किसके बारे में दोस्तों? फंडस के बारे में, कि सुपीरियर मोस्ट रहेगा, लेंथ 1.5 सेंटीमीटर, शेप जो है डोम शेप रहेगी। इट इज नॉट ए हॉल ऑर्गन, इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन रहेगा। और ये हेल्प भी करता है बच्चे को ग्रोथ करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए उसको करता है। चलिए, अगर आप बात करोगे ये जो डोम बन रहा है ऊपर की तरफ, है ना, जब आप इस डायग्राम को देखोगे तो आप समझोगे कि यहाँ ऊपर ये डोम बन रहा है दोस्तों। अगर ये डोम थोड़ा नीचे की तरफ हो जाए, या डोम ये एबनॉर्मल बन जाए, है ना, ये लो, ये एबनॉर्मल बना दिया आप, तो फिर यहाँ एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाएगी, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाएगी, है ना। यूट्राइन कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी, एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी वो है, वो डेवलप हो जाएंगी। उसकी शेप यही होती है, डोम शेप होती है। चलिए सर, तो दैट इज अबाउट द फंडस ऑफ यूट्रस। फंडस के बाद दूसरा ऑर्गन जो आता है, दैट इज नॉन एज द बॉडी ऑफ यूट्रस। कौन सा आएगा दूसरा ऑर्गन? बॉडी आएगा। तो सेकंड ऑर्गन इज द बॉडी ऑफ यूट्रस। बॉडी ऑफ यूट्रस की जब आप बात करोगे, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ यूट्राइन कैविटी, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस। चलिए, बॉडी को बोला जाता है भैया कॉर्पस, ये भी लिख सकते हो, आल्सो नॉन एज कॉर्पस। कॉर्पस बोला जाएगा, है ना। जब आप यूट्रस की बात कर रहे हो और यूट्रस की बॉडी की बात कर रहे हो, तो एक ऐसा होता है, इट हैज ए स्पेस। इसके बीच में स्पेस होता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। प्रॉपर ग्रोथ किसकी और डेवलपमेंट किसका? अरे बोलो, तुम्हारा क्या? नहीं सर, फीटस का, वो जो बच्चा पैदा होगा उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। बिल्कुल सही बात है सर। वहाँ यूट्राइन कैविटी अच्छे से बनेगी, बहुत अच्छे से बनेगी, तो वहाँ आपके पास गैस्ट्रेशनल सैक बनेगा, योग सैक बनेगा, फिर सोन सोन हुआ, एमनियोटिक सैक बनेगा पूरा, और बच्चे की ग्रोथ होगी उसके अंदर। चलिए, ये जो है आपके पास, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? लार्ज। तो सर ये पार्ट लार्जेस्ट है, 3.5 सेंटीमीटर का होता है ना, 3.5 सेंटीमीटर का होगा, तो इसे बोला जाता है बॉडी। कॉर्पस या बॉडी बोला जाएगा, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है। ये बात भी आपको इसके बारे में याद रखनी है ना, बॉडी के बारे में। चलिए,
और इसी के अंदर जो है आपके पास वॉल्यूम को इंट्रोड्यूस कराते हो आप, 5 से 10 ml वॉल्यूम जो है आपके पास वो रहेगा। एक बात आपको याद रखनी है, एट द जंक्शन ऑफ फंडस एंड बॉडी, जहां फंडस खत्म होता है बॉडी चालू होती है, वहां से फैलोपियन ट्यूब अराइज होती है। तो ये बात भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में, तो इस बात को भी आप मार्क करके लिख सकते हो। एट द जंक्शन ऑफ फंडस एंड बॉडी, कि सर फंडस और बॉडी के जंक्शन पे देयर इज प्रेजेंट टू ओपनिंग नॉन एज ट्यूबल ऑस्टिया, ओपनिंग को क्या बोलोगे, ट्यूबल ऑस्टिया, एंड प्रोवाइड, जो प्रोवाइड कराएंगे इलोंगेशन टू फैलोपियन ट्यूब। समझोगे, अभी थोड़ी देर में समझाता हूं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी भावनाएं क्या कहना चाह रही हैं आपसे, देखिएगा। देखिए भाई, मैंने बोला आपको कि सर सब कुछ ठीक है, अभी आपने पढ़ाया सर फंडस के बारे में, है ना। चलिए, फंडस के बारे में आपने बात करी और आपने बॉडी के बारे में बात करी। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, आई होप। ये ऊपर वाला पार्ट फंडस, ये नीचे वाला पार्ट बॉडी। इन दोनों का जहां मिलन हो रहा है, तो जहां इन दोनों का मिलन होगा, ये जंक्शन, ये वाला मिलन वाला एरिया, यहाँ दो ओपनिंग होती हैं छोटी छोटी, ये रही। इस ओपनिंग जो छोटी छोटी होती है नहीं बोला जाता है ट्यूबल ऑस्ट्रिया, विच हैज द लार्ज नंबर ऑफ द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंड सो ऑन सो ऑन। के बारे में बहुत सारी बातें हैं, इनका डायमीटर के बारे में बात करी जाती है। अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर ओपनिंग के लिए अपन टेस्ट करते हैं, दैट टेस्ट इज नोन एज द, आप बोल सकते हो कौन सा टेस्ट आपके पास, जहां रूबिन टेस्ट बोल सकते हो आप इसको, जहां रूबिन कैनोला यूज किया जाता है, उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। ये आगे की बातें अपन करेंगे, चलिए। लेकिन आप ये बोल सकते हो कि यहाँ के जंक्शन से दोस्तों दो छोटी छोटी ओपनिंग होती है और यहाँ से दो एलोंगेशन निकलते हैं। ये रहे एलोंगेशन, एलोंगेशन मतलब बाहर की तरफ प्रोजेक्शन निकलते हैं। तो ये जो एलोंगेशन निकल रहे हैं नहीं, फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हो आप। जब बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब कहाँ से जनरेट हो रही है, बहुत इजी है, द जंक्शन ऑफ फंडस एंड बॉडी से कौन जनरेट हो रही है, फैलोपियन ट्यूब जनरेट हो रही है। चलिए, ये ही मैंने लिखा है, देखो सर, ये सुपीरियर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे ऊपर होता है, लेंथ 1.5 सेंटीमीटर, शेप डोम शेप होती है, जैसे मंदिर का गुंबद होता है आपका, वैसा होता है। इज नॉट ए हॉलो। कौन किसके बारे में, फंडस के बारे में, है ना। जब बॉडी के बारे में लिखा मैंने तो इसे कॉर्पस बोलते हैं। इट इज ए स्पेस फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, स्पेस होता है। फिटस के लिए लार्जेस्ट पार्ट होता है 3.5 सेंटीमीटर का। एट द जंक्शन ऑफ फंडस एंड बॉडी देयर इज ए प्रेजेंट ऑफ द ओपनिंग नॉन एज द ट्यूबल ऑस्टिया। और वो जो ट्यूबल ऑस्टिया है दोस्तों, वहां से एलोंगेशन निकलेंगे और उस एलोंगेशन को क्या बोलोगे, दैट इज नॉन एज द फैलोपियन ट्यूब बोलोगे दोस्तों। चलिए, तो ये बात आपने करी है किसके बारे में, इसके बारे में। चलिए, अगर अपन बात करें दोस्तों एक और ऑर्गन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, दैट इज नॉन एज द सर्विक्स। हाँ भाई, कौन सा ऑर्गन है, दूसरा नाम क्या है पता है आपको, फ्यूसीफॉर्म। अरे क्या नाम है, फ्यूसीफॉर्म। चलिए देखिएगा, सर्विक्स जो है ना, ये 2.5 सेंटीमीटर लेंथ लेके चलती है। चलिए, तो दूसरा ऑर्गन है सर्विक्स। सर्विक्स की लेंथ जो होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है, बिल्कुल सही बात है। ये इलोंगेटेड, लंबी थोड़ी होती है, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल शेप होती है ना। इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल शेप की होती है दोस्तों, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, अगर आप बात करोगे दोस्तों कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के बारे में, तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में सर्विक्स जो होती है वो होती है पिन पॉइंट सर्विक्स। कैसी होती है, पिन पॉइंट सर्विक्स। और प्रेग्नेंट या मल्टीपेरस फीमेल जब होती है तो उसमें हो जाती है कन्वर्ट होके ट्रांसवर्स स्लिट, ट्रांसवर्स स्लिट प्रेजेंट होती है। कैसी प्रेजेंट होती है, ट्रांसवर्स। चलिए, तो आपने देखा कि नीचे की तरफ वजाइना रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। वजाइना की तरफ जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो सर्विक्स आपको मिलेगी वहां पे। सर्विक्स इज लुक्स लाइक कि यार ये थोड़ा सा पॉइंट है, ये आपके पास वो पॉइंट है जहां से क्या होता है, जहां इंटरनल ओस होते हैं, जहां ओस क्लोज होते हैं, तो ये आप बोल सकते हो इट्स वर्क लाइक ए गार्ड, ये गार्ड की तरह काम करती है।
तो सर्विक्स को जब आप देखोगे ना, थोड़ा सा सर्विक्स को अगर आप मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँ सर्विक्स का, तो बहुत इजी है सर्विक्स को समझना, बशर्ते कि आपको चीजें जो हैं वो आपकी क्लियर हो। देखिए ये डायग्राम आपको सर्विक्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज देगा, और ये नॉलेज क्या देगा देखिएगा, ये नॉलेज देगा दोस्तों, पूजा भाई जूम 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 चले, जूम हो गया। देखिएगा इस डायग्राम में देखोगे, दैट इज द फंडस, दैट इज द बॉडी, दैट इज द सर्विक्स। इस सर्विक्स में जब आप ये देख रहे हो ना, ये सर्विक्स सर्वाइकल पार्ट है, तो देखोगे आप, तो सर्विक्स में ऐसे अगर ये पिन पॉइंट सर्विक्स बन रही है तो आप समझ जाओगे फीमेल इज द नल्ली पैरस। कैसी फीमेल है? नल्ली पैरस। और अगर ये ट्रांसवर्स ऐसे बन गई है स्लिट आपकी, दैट इज फीमेल इज द मल्टी पैरस। अगर आपसे कोई अपना डाटा छुपाना चाहे, जब आप जीटीपीएल स्कोर निकालते हो, जब आप लेबर के दौरान कुछ और बातें करते हो, तो अगर कोई डाटा छुपाना चाहे तो यू कैन असेस फीमेल इजीली, यू कैन गो विद द टाइप ऑफ द सर्विक्स दैट हैज। तो उसके अंदर आपने बात की है दोस्तों, है ना, ये बात भी आप बात कर सकते हो। चलिए अब अगर अपन बात करें यहाँ पे मल्टीपेरस में अंदर कैसी होगी, ये कैसी होगी। अब यहाँ सर्विक्स जो है खुद, उसके भी दो पार्ट होते हैं। सर्विक्स के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। चलिए भाई, सर्विक्स जो है आगे जाके खुद भी अपने दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाएगी। तो दो भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक होती है दोस्तों एक्टो सर्विक्स, और एक होती है दोस्तों एंडो सर्विक्स, और उसके बीच में एक जोन होता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। क्या बोला जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। एक जोन होगा, दैट जोन इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन जोन। चलिए, तो एक सर्विक्स कौन सी हुई? एक्टो। एक सर्विक्स कौन सी हुई? एंडो। और उसके बीच में एक जोन होता है, दैट इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन जोन, विच इज आल्सो नोन एज द स्क्वेमो कॉलमनार जंक्शन। चलिए देखिए, वो जो मैंने पिन पॉइंटेड डायग्राम आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, उस पिन पॉइंटेड डायग्राम को ही आप जब समझोगे थोड़ा सा और, तो आप देखोगे यहां पे कि यहां क्या होता है। समझो, देखो बीच में वो ओस था पिन पॉइंटेड, ठीक है। यहां से अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा, तो ये पूरी सर्विक्स है। सर्विक्स के अंदर बाहर वाला रीजन, दैट इज द एक्टो सर्विक्स, दैट इज द एक्टो सर्विक्स, एंड विच इज मेड अप फ्रॉम द स्क्वेमस एपिथेलियम। ये एक्टो सर्विक्स जो है दोस्तों आपके पास, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनती है। तो यहां इस एक्टो सर्विक्स में, आउटर सर्विक्स में, देखो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इसको। ये जो मैंने डायग्राम दिखाया है ना, ये वाला डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम दिखाया है, इसी में अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूं आपके साथ, तो आप यही समझो इसको। चलिए, वहां थोड़ा और आपको डिफिकल्ट होगा, आप इसको यहां समझ लीजिए। देखो भाई, इस सर्विक्स के अंदर जब आप देखोगे, तो यहां अंदर वाली सर्विक्स जो है दोस्तों, एक सर्विक्स, और एक बाहर वाली सर्विक्स है, दो सर्विक्स। चलिए, ये जो पूरी सर्विक्स है, ये बाहर वाली है, इसे बोलते हैं एक्टो, विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। समझ में आई? चलिए, दूसरी जो अंदर वाली सर्विक्स है, दैट इज नोन एज द एंडो, विच इज मेड अप ऑफ कॉल्यूमनार एपिथेलियम। जो कौन सी एपिथेलियम से बन रही है? कॉल्यूमनार। तो यहां जो एपिथेलियम है वो कॉल्यूमनार है, यहां जो एपिथेलियम है स्क्वेमस है, लेकिन बीच में जो ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूं, ये वो एरिया होता है जहां दोनों टाइप की एपिथेलियम मिलती है। समझ रहे हो? ये वो एरिया होता है। कैसे समझना है आपको? देखो, आप बॉर्डर, जब आप बॉर्डर देखते हो, तो किसी देश का बॉर्डर कैसे होगा? एक टेरिटरी होगी मान लो पाकिस्तान की, एक टेरिटरी होगी इंडिया की, लेकिन बीच में एक जोन होता है, उसे बोलते हैं न्यूट्रल जोन। उस जोन को ना पाकिस्तान वाले यूज कर सकते ना इंडिया वाले यूज कर सकते। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि बाहर कौन सी सर्विक्स है? एक्टो, विच इज मेड अप ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अंदर वाली कौन सी है? एंडो, विच इज मेड अप ऑफ द कॉलमनार एपिथेलियम। लेकिन बीच में यहां एक ऐसा जोन होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं, जिसमें एक्टो के भी कंपोनेंट मिलते हैं, मतलब एक्टो की एपिथेलियम भी मिलती है और एंडो की एपिथेलियम भी मिलती है। तो आप एक ऑर्गन पढ़ रहे हो, उस ऑर्गन का नाम है सर्विक्स, विच इज आल्सो नोन एज द फ्यूसिफॉर्म, जिसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर दोस्तों। और ये जो सर्विक्स है, के पास दो पार्ट होते हैं एक्चुअल में, एक्टो और एंडो, लेकिन उसके बीच में एक जोन बना है, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन जोन हैज द मोस्ट या मेजोरिटी ऑफ कैपेसिटी टू डेवलप द सर्वाइकल कैंसर।
तो द मोस्ट कॉमन एरिया अगर अपन बात करें, है ना, मोस्ट कॉमन साइट फॉर सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? सो दैट इज द स्क्वेमो कॉलमनार जंक्शन। कौन सी होती है? स्क्वेमो कॉलमनार। और इसे ही बोला जाता है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन जोन। क्या बोला जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन जोन। दैट इज द ब्यूटीफुल। चलिए, तो आपने दो तीन चीजों के बारे में डिस्कस किया कि सर यूट्रस जो है उसकी शेप कैसी होगी, कौन से कैविटी का ऑर्गन होता है, क्या डायमीटर होते हैं उसके पास, है ना। फिर आपने सर्विक्स के बारे में बातें की, ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है, यूट्रस के बारे में बातें की, एंगल ऑफ एंटी वर्जन एंटी फ्लेक्शन उसको मेंटेन कैसे करते हैं, अगर रेट्रो वर्जन हो गया तो पैसरी कौन सी यूज करेंगे, इन सब बारी बातों को आप बात करोगे। चलिए, डिटेल में अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते हो, बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, तो आज ही आप इस थ्योरी में ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जहां आपको ऑप्शन गाइनिक को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। यहाँ आपके पास अभी इस वीडियो में टाइम बहुत कम है आपके पास, लेकिन आप समझिएगा कि वहां जब आप डिटेल पढ़ोगे तो हर चीज़ को कंबाइन पढ़ाया जाएगा, हर चीज़ को एक दूसरे से लिंक करके पढ़ाया जाएगा, तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। और बाय द यूज ऑफ द मैक्सिमम इमेज के बिना ऑप्शन गाइनिक के अंदर कुछ है नहीं दोस्तों। चलिए, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यू कैन ज्वाइन द बैचेस। थैंक यू।